हेलो गाइस। सभी छोटे बड़े बच्चों को, भाई बहनों को, सबको मेरा नमस्ते। हमने बात की डिस्ट्रैक्शन और हमने इसके ऊपर एक एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के हिसाब से 88% लोग जो हैं वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी पार्ट में डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन किसी भी चीज़ से हो सकता है और डिस्ट्रैक्शन हमारे लाइफ में हमारे मकसद को अचीव करने में हमेशा कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल बन जाता है। हम हर छोटी से छोटी बात के लिए जो है अपने आपको या किसी और को जिम्मेवार ठहराना शुरू कर देते हैं और इन असफलताओं से, इन फेलियर्स से हम लर्न नहीं करते बल्कि डिप्रेशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। सो यहां बहुत सारे लोगों का एक रोल आता है। सो डिस्ट्रैक्शन जो है वो किसी भी तरीके का हो सकता है और डिस्ट्रैक्शन कब होता है? जैसे एक छोटे बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को अगर आपने एक मोबाइल पकड़ा दिया तो वो बच्चा गेम से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, अपने माँ बाप के प्रेम और उनकी रूट एजुकेशन से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारा डिस्ट्रैक्शन वहीं 2.5 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। हम इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने के लिए कुछ ऐसे उपाय कर सकते हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस ला सकते हैं जिससे हमारा बच्चा बचपन से लेकर और जब तक वो बड़ा ना हो जाए तब तक हर कदम पे अगर हम अवेयर रहें और हम अपने बच्चे का पूरा साथ दें तो हमारा बच्चा बहुत कामयाब हो सकता है। हमारी लाइफ में हमारा सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है वो हमारा बच्चा है। सभी पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस बात को समझें और इसके ऊपर काम करें। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि भी वो डिस्ट्रैक्शन से बचें और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करके अपनी पढ़ाई पे और अपने करियर पे फोकस करें। इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए को एंटरप्रेन्योरशिप और लर्निंग के लिए उपयोग करें। लर्निंग किसी भी जगह से हो सकती है, तो इसी लर्निंग को लाने के लिए हम सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं। डिस्ट्रैक्शन जब हम बचपन से आगे तक बढ़ते हैं तो अगर कोई बात कर रहा है, हम पढ़ रहे हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर कहीं टीवी चल रहा है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर कहीं पे शोर आ रहा है तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर कहीं पे किसी ने कुछ भी बोल दिया तो हमारा मूड ऑफ हो गया। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में अगर आप देखें तो ये चारों तरफ बैठे हुए हैं और हर तरफ आपके ऊपर इंपैक्ट करने के लिए तैयार हैं। ये ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि आप अगर ना भी चाहें तब भी ये आपको अपने अंदर जकड़ लेगी। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। बस याद रखिए कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको फॉलो कीजिए। मैं आपके लिए स्टेप टू स्टेप एक ऐसी गाइड, एक ऐसी सीरीज लेके आ रहा हूं इन एपिसोड्स के थ्रू, जहां पे आप बचपन से लेकर और सफल होने तक और इवन अपने बिजनेस में, अपने करियर में लगातार अगर इन चीजों को फॉलो करेंगे तो थ्रू आउट लाइफ आई मस्ट से यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। सो हमारा मकसद एक ही है, एक ही लाइफ आई है। इस लाइफ में मेरा मकसद तो सिंपली सा इतना है कि भी मैं बहुत काम कर लिया लेकिन उससे जो मैंने नॉलेज इकट्ठी की, जो मैंने लर्निंग ली, उसको मैं कभी आज तक बांट नहीं पाया। तो एक शुरुआत, एक जर्नी शुरू की है कि मैं अपनी इस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ साझा कर सकूं और हो सकता है कि मेरी कही हुई बातों को कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा लगे कि शायद से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप उस वो आपकी लाइफ में यूजफुल हो जाए तो मेरे लिए मेरा मकसद जो है वो सफल हो गया। सो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए और हम अब आगे की तरफ बढ़ते हैं इस डिस्ट्रैक्शन के सॉल्यूशन की तरफ। यहां पे बहुत सारे लोगों का एक रोल आता है। सबसे पहला रोल जो आता है वो हमारा खुद का आता है। सो टास्क नंबर 1 सेल्फ के साथ करना है। तो वो टास्क क्या है? हमें डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए अपने एम्बिशन को मजबूत बनाना पड़ेगा। भाई यार देखो, अगर किसी को भूख लगी है तो वो प्याज के साथ भी रोटी खा जाएगा, फिर उसको ये नहीं कि भी पुलाव चाहिए। तो जब हमारे अंदर आग लगती है ना तो हम अपने आप दौड़ते हैं। और रॉकेट कैसे ऊपर उड़ता है यार? जब रॉकेट को आग लगाओगे तभी तो वो ऊपर की तरफ उड़ेगा ना। तो जब हमारे अंदर आग होगी, किसी चीज को पाने की जुनून होगा, तो ही तो हम उस तक पहुंच पाएंगे। अदरवाइज तो क्या होता है, एक दिन काम किया, दूसरे दिन फिर दोबारा वैसे ही। जनरली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमने अभी अभी एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के अनुसार 88% लोग जो हैं वो डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं अपनी लाइफ में। सो डिस्ट्रैक्शन पे हम जब सेल्फ काम कर रहे हैं तो पहली चीज मैंने आपको बताई कि स्टे फोकस्ड, अपने एम्बिशन को मजबूत बनाइए। नंबर 2, अपने कमिटमेंट को पूरा कीजिए। नंबर 3, बहुत लंबे लंबे टाइम टेबल मत बनाइए।
24 आवर्स के अंदर आप अपने टाइम टेबल को बना के उस 24 आवर्स के काम को पूरा कीजिए और पूरे 24 आवर्स अपने साथ प्रॉमिस कीजिए कि आप अवेयर रहेंगे। डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन जब आप ये समझ जाएंगे कि भी ये डिस्ट्रैक्शन है, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, आप उसको आराम से ओवर पावर कर पाएंगे। अपने मन को फॉलो ना करें, आपका मन आपके ऑर्डर्स को फॉलो करे, इतने मजबूत और ताकतवर आप बने। और देखिए फिर आपको एक एंटरप्रेन्योर, एक सफल व्यक्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद जो अगला जो आपने टास्क करना है वो क्या करना है कि आपने 24 आवर्स का टास्क आज कंप्लीट किया, अगले 24 आवर्स को प्लान करें और ऐसे 24-24 घंटे को जब आप जीना शुरू कर देंगे तो एक दिन ये आपकी हैबिट बन जाएगा और सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे और आप सफल होना शुरू कर देंगे। सेकंड रोल जो आता है वो पेरेंट्स का आता है। तो पेरेंट्स का जो टास्क है वो क्या है? पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा फोकस रहें, अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करें। बच्चों को मोबाइल नहीं, आपके टाइम की जरूरत है। बच्चों को बाइक नहीं, आपके समय की जरूरत है। और आपका टाइम आपके बच्चे के लिए बेस्ट गिफ्ट है और आपका बच्चा आपके लिए बेस्ट गिफ्ट है। तो हुए ना दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल, तो उनके लिए समय निकालना शुरू कीजिए। आज उनको आपकी जरूरत है, जो वो बड़े हो जाएंगे उस वक्त फिर आप कहेंगे कि भी अब उनको आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त आप फ्री होंगे, तो वो एक जैसी चीज होगी ना, बैलेंस हो जाएगा। सो बेटर है आज ही आप उनको टाइम दे, तो कल वो भी आपको टाइम दे पाएंगे। उनकी सफलता में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपने बच्चे के साथ फोकस्ड रहिए, उनके डिस्ट्रैक्शंस को समझिए और उनको बड़े ही प्रेम से, बहुत ही सलीके से दूर करने की कोशिश करें। यू आर द फर्स्ट मेंटर फॉर योर चाइल्ड। डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए अगला उपाय यह है कि आप लोगों ने अपने बच्चे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को संभालना है, उनको समझना है। अपने बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों पे इक्वली काम कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अपनी डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को, अपने एम्बिशंस को अपने बच्चों के ऊपर सुपर इंपोज मत कीजिए, थोपिए मत। उनको जैसा बनना है वो इंडिपेंडेंट ग्रो करने दीजिए। हाँ, उनको शेप देते रहिए। कच्चा घड़ा ना, कुम्हार ऐसे हाथ लगा के रखता है तो उसकी शेप बनती रह जाती है, वो उसके अंदर हाथ डालता नहीं, वरना वो मिट्टी ही खत्म हो जाएगी वो। तो बस ऐसे हल्का सा बाहर से उनको पकड़ के रखिए, उनकी शेप अब्सर्ड ना हो, उसके ऊपर काम करते रहिए। यही आपका आपके बच्चे के साथ सबसे बड़ा रोल है। उनके साथ खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए। थर्ड टास्क जो है वो टीचर्स के लिए आता है। माय डियर टीचर्स, आजकल अगर 100 बच्चों का सैंपल उठाया जाए तो मेरे ख्याल से 90 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेते, वो सिर्फ उसको पास होने के लिए करते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो बेटर है आप अपने सब्जेक्ट को मार्केट की डिमांड के हिसाब से जोड़िए, मार्केट के साथ कनेक्ट कीजिए, इनकम सोर्सेज के साथ कनेक्ट कीजिए, करियर ग्रोथ के साथ कनेक्ट कीजिए। उस बच्चे को समझाइए कि भी आपका सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। उस एजुकेशन के अंदर एक ऐसा रिवॉल्यूशन लेके आइए कि हमारी जो एजुकेशन है वो बच्चे को सिर्फ क्रैमिंग ना सिखाए, सिर्फ एग्जाम पास होना ना सिखाए, उसे रियल लाइफ में पास होना सिखाए। हमारी एजुकेशन में बदलाव लाने होंगे। बच्चों को एआई की तरफ लेके जाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाइए। बच्चों को समझाइए। उनको इंस्टाग्राम यूट्यूब देखने के लिए मना करने से बेहतर है उनको बताइए कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आप कितने बिजनेस आइडियाज लेके आ सकते हैं। उनको टास्क दीजिए, 1 महीने का ग्रुप बना के हर ग्रुप को टास्क दीजिए, आपने 1 महीने में ये कंप्लीट करना है, आपने 1 महीने में ये कंप्लीट करना है। प्योर फीडबैक लीजिए और फिर उसके ऊपर दोबारा काम कीजिए। तब तक काम करते रहिए जब तक आपके बच्चे में से डिस्ट्रैक्शन निकल ना जाए और वो एक लेवल पे खुद को संभालना ना सीख जाए, और फिर भी उसके मेंटर बने रहिए, क्योंकि आप तो भगवान हैं। लाइफ टाइम टीचर बच्चे के लिए एक मेंटोर का काम करता है। यू आर द बेस्ट गाइड। सो सेल्फ, पेरेंट्स और टीचर्स, जब ये तीनों मिल जाएंगे तो बच्चे की लाइफ में से सारे डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगे एंड वो जो स्टूडेंट है, वो जो बच्चा है, वो बहुत कामयाब हो पाएगा अपनी लाइफ के अंदर। छोटे छोटे इमोशंस या बड़े बड़े इमोशनल सेटबैक्स से वो कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो बहुत मजबूत और पावरफुल बनेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो इस चीज को समझेगा कि आपने कितना बड़ा रोल प्ले किया है उसकी लाइफ के अंदर। सो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन फिर से एक बार कह दूं, मेरी इस जर्नी का एक ही मकसद है। इस जर्नी को हमने इसलिए शुरू किया है
ताकि हर बच्चे में एक एंटरप्रेन्योर पैदा हो सके। जब फॉरेन कंट्रीज के अंदर हर बच्चा 12th क्लास के बाद कमाना शुरू कर देता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? हमारा भारत बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, सुपर पावर है। हमारे हर बच्चे को कामयाब करना होगा ताकि हमारा हिंदुस्तान एंटरप्रेन्योर से भर जाए। हर बच्चा सेल्फ में इतना मजबूत हो, इतना ताकतवर हो कि वो अपनी लाइफ को एक सलीके से जिए। एक सिविलाइज्ड कम्युनिटी हम तैयार करें और उन बच्चों में पेशेंस क्रिएट करें, कल्चरल वैल्यूज क्रिएट करें, उन बच्चों को माँ बाप की इज्जत करना सिखाएं, अपने सदगुरुजनों की इज्जत करना सिखाएं। यही मेरा मकसद है। आई होप कि आप सब मेरे इस मकसद में साथ होंगे। अकेला चला हूं पर मेरा कारवां आप हैं। सो इसी के साथ हम फिर दोबारा एक बार वादा करते हुए कि नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं आपके लिए अगला एक बहुत अच्छा टास्क, एक बहुत अच्छा लाइफ स्किल को लेके आ रहा हूं और उसी के साथ इस एपिसोड को कंप्लीट करने की इजाजत चाहता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। सो टिल देन एक दूसरे की मदद करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सबको मेरा नमस्ते। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।